गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 38 है। 38 सितंबर की चैप्टर 9 कवर हो रहा है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं ज़रा। ये थोड़ा सा रिकॉल का पोर्शन है हमारा। ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल फॉर ट्रिगो, दिस वी नो। अब यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया 90 डिग्री, इसको थीटा लिया। यहाँ पर थीटा के ऑपोजिट साइड, उसके सामने जो साइड बैठी है वो हमारा परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज एंड थर्ड साइड जो बच गई वो बेस है। साइन थीटा क्या रहता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा base upon hypotenuse and tan theta is perpendicular over base। अब ये जो height and distances है application to trigo, ये हमारा practical life से बहुत connected है। अब जैसे ये फिगर से ही थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक वॉल है, ठीक है, और ये लैडर जा रही है और यहाँ पर क्या होता है, नीचे ग्राउंड है, मेरा सरफेस है, फ्लोर है, ठीक है। तो ये एक मेरा ट्रिगो का एक एग्जाम्पल है। अब वो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा कि ये ट्रिगो का कैसे बन पा रहा है। यहाँ पर राइट एंगल तो बन ही रहा है ना। वॉल कभी भी ऐसी तिरछी तो नहीं होती या यूं भी नहीं होती, एकदम स्ट्रेट होती है। तो ये वॉल मेरा यहाँ से ग्राउंड के साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल। और है भी क्या, ये एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इन डेली लाइफ। ठीक है, अब है सेकेंड एग्जाम्पल। एक ट्री है आपका, ट्री का जो इसके बीच में ये इमेजिनरी एक लाइन हम मान लेते हैं, ये स्ट्रेट जा रही है ग्राउंड से। तो ये ट्री भी ग्राउंड के लिए क्या बन रहा है, मेरा राइट एंगल बन रहा है। अब ये नहीं सोचिएगा कि ये कर्व बन रहा है, अरे ये राइट एंगल नहीं है। मिडल की जो आपकी बीच में एक्सिस बनता है उसको आपने क्या करना है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये मेरा ग्राउंड है तो ये 90 डिग्री बन रहा है और टॉप से एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड अगर मैं इसको एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करूं, इतना बड़ा स्केल तो नहीं मैं यूज कर सकती हूँ, तो एक इमेजिनरी लाइन से यूज करूं तो ये भी मेरा एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, अब एक टावर ले लेते हैं। ये आपका सी चल रहा है, सी में एक बोट चल रही है, ठीक है। एक लाइट हाउस है या एक टावर है, तो इसकी यहां से यहां ये एक इमेजिनरी लाइन बन रही है और ये जो सी लेवल है ये मेरा एक टाइप का जो हम यहाँ ग्राउंड ले रहे थे वो, और टावर के बीच में से या लाइट हाउस के बीच में जो इमेजिनरी लाइन जा रही है वो, और ये सी लेवल, ये मेरा एक टाइप का 90 डिग्री बनता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये आप लोग वर्कशीट में भी बहुत सुंदर सुंदर बना रखे हैं, ठीक है, तो उसमें से भी बना सकते हो। और आपके मन में अगर कुछ और आता है, अपने घर में कुछ देखते हो आपकी 90 डिग्री ट्राइंगल बन रहा है, हाँ मेरा यहाँ पर विंडो में जैसे ग्रिल्स होती हैं, बहुत चीजें आ जाती हैं ऐसे, तो कुछ भी बना सकते हो आप उसके लिए। ठीक है, चलो आओ। अब ये दो मेन पॉइंट्स हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो वर्ड हमें जो चैप्टर 9 है उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिलेगी। या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, या हो सकता है दोनों ही मिल जाए हमें। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का मुझे मीनिंग ही नहीं पता तो मैं फिगर मेरे लिए बहुत मुश्किल है बनानी। तो पहले समझ लेते हैं इसको क्या है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आईज मेरे नीचे लेवल पर है, तो लाइन ऑफ साइट ये एक मेरी क्या बन रही है, ये भी होती सारी की सारी इमेजिनरी लाइन्स ही हैं। कोई पकड़कर ऑब्जेक्ट से, कोई स्केल से लाइन नहीं बना रहा है, लेकिन वहां से मेरा ऑब्जेक्ट के साथ इस लाइन को, आई से को मैं लाइन ऑफ साइट बोल देती हूँ। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द आईज, आईज से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं खींचूं
तो ये जो एंगल बन रहा है मेरा, इसको मैं एंगल ऑफ क्या बोलूंगी, एलिवेशन बोलूंगी। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं रियल लाइफ से। सपोज हम नीचे फ्लोर पर खड़े हुए हैं, चेयर पे बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो हम अपने रूम की फैन को देख रहे हैं। तो ये फैन ऊपर है मेरा, ठीक है। तो फैन से मेरे आईज तक एक इमेजिनरी लाइन बनती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और आईज से भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है मेरी फ्रॉम द आईज। तो एंगल जो बना मेरा उस फैन से मेरी आईज तक और आईज से एकदम स्ट्रेट, तो उस एंगल को मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगी। और कैसे बना सकती हूँ, सपोज मैं खड़ी हुई हूँ और आप अपने रूम की ट्यूबलाइट को देखते हो, तो भी मेरा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एक तो आईज से ट्यूबलाइट तक वो मेरी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द आईज, ये दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। और क्या ले सकते हो, जैसे आपकी अलमीरा है, अलमीरा तो आपसे लंबी होती है, आप उससे छोटे हो, तो आपकी आईज से अलमीरा के टॉप का एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और आईज से फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगी। ये मैंने 3-4 एग्जांपल दिए हैं, लेकिन आप इसको अपने घर में कोई भी एक पॉइंट लेकर सोचकर, जैसे रूम का एकदम जो वर्टेक्स कोना होता है मेरा, कोई भी एक कोना 4 कोने हैं, कोई भी एक कोना ले लीजिए, उसको एकदम देखिए। आईज से आपके उस कोने तक जो लाइन बन रही है वो मेरी लाइन ऑफ साइट है, और आंख से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है वो मेरी ये वाली लाइन हो जाएगी। तो एंगल ऑफ, एक जो एंगल बनेगा उसको मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगी। अब इसका ऑपोजिट जो बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहां पर क्या था, ऑब्जेक्ट ऊपर था, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेरा नीचे रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नीचे ले लिया, आईज मेरी यहाँ है, फिर से ये दोनों लाइंस मेरी इमेजिनरी लाइंस हैं भाई। तो आईज से ऑब्जेक्ट तक की लाइन, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। और आईज से एक स्ट्रेट लाइन एकदम बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द आईज। अब आईज से अगर आप ये तिरछी बना रहे हो तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, एकदम स्ट्रेट जाते हुए, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसको मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलूंगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या सोच सकती हूँ, सपोज हम कहीं पर भी खड़े हुए हैं, ठीक है, रूम में खड़े हुए हैं, रूम में किसी भी आप कोने को देख सकते हो, या शूज पड़े हुए हैं नीचे आपके पास, ठीक है, या बेड का जो नीचे का जो आपका फुट होता है उसके पॉइंट को देख रहे हो, तो वो लाइन ऑफ साइट हो गई। आंख से बेड का जो आपका फुट है वहां तक की एक लाइन, और आंख से जो सीधी लाइन जा रही है, उन दोनों के बीच जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन है। तो आपने ऐसे ही सोचना है हमेशा, एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जेक्ट ऊपर है मेरा और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट नीचे है मेरा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, राइट ये आपको तीनों क्वेश्चंस अपने आप से करने में हिंट देते जा रही हूँ। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले तो अभी जो मैंने डिस्कस किया वही, पहले आप फिगर बना देंगे और उसमें क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज अबव आईज लेवल एलिवेशन में, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट इज बिलो आई लेवल, ठीक है। तो ये बता दोगे, फिगर बता दोगे। और क्या बोलोगे, अगर ऑब्जेक्ट आपका नीचे है तो आईज ऊपर है, तो ये भी एक बोल सकते हो भाई, डिप्रेशन में आईज मेरी ऊपर है, आईज आर अबव द ऑब्जेक्ट, और एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है, आईज आर बिलो द ऑब्जेक्ट, उससे नीचे है, ठीक है। और फिगर जरूर बना देंगे। चलो, नेम द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन the tower and the ship as shown in the example 3 when eyes are on the top of the tower. For example, boy is standing at the top of the tower. अब वो कह रहे हैं यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर, थर्ड एग्जाम्पल में,
टावर पे सपोज आपकी यहाँ पर आईज हैं, तो ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा एंगल बनेगा? आईज ऊपर हो गई, तो आईज ऊपर हो गई मतलब ऑब्जेक्ट नीचे है, तो क्या बनेगा भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, आईज ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे। ठीक है, अब कैसे बनेगा? ये लाइन ऑफ साइट हो गई और ये आपकी क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द आई हो गई। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। फिगर दोबारा से बनाएंगे इस क्वेश्चन में उसके लिए और फिर करेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद प्रॉपर लेबलिंग फ्रॉम अ पॉइंट 65 अबव द सी लेवल। ये सपोज मेरा सी लेवल है। ठीक है, यहां से अबव 65, तो ये 65 ले लिया हमने। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड तो ऊपर होता है, आईज मेरे नीचे होंगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द आई ये हो गया, तो ये वाला एंगल मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बना। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शेडो। शेडो कहाँ जाएगी? इसकी 65 जो है आपका पॉइंट, इसकी शेडो सी में जा रही है नीचे, तो कह रहा है कि जो इसकी शेडो जा रही है वो कितना एंगल बना रही है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है। तो शेडो ले ली और आईज ऊपर है, शेडो का पॉइंट ये रहा मेरा, तो यहां से आईज को आप शेडो के इधर पॉइंट को देख रहे हो, एंड पॉइंट को देख रहे हो, तो ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। बीटा दे रहा है तो बीटा लिख दिया। द हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड मीन्स ये पूरी हाइट, तो इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने। तो कितनी बता रहा है ये? 518 मीटर। तो यहां से यहां तक ये 518 मीटर हो गया। ठीक है बेटा, ओके बाय।